शेखर जी, जिस तरह से आपने अपना वेट कम किया है, मुझे लग रहा है आपने कपालभाति, अनुलोम विलोम, चक्रासन, मयूरासन, शीर्षासन सब एक साथ कर डाला। अब शेखर जी, आपसे मेरा निवेदन ये है कि ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त कर दें जी। वरना एक दिन गायब हो जाओगे आप। मैं शेखर जी से आज मिला सुबह, तो मैंने इनसे कहा ये आप क्या कर रहे हो? हाँ। ये बोले मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने कहा मेंटेन आप कर रहे हो? हाँ। मेंटेन तो हमारे सिद्धू जी कर रहे हैं। हाँ। जैसे पहले थे वैसे ही अभी है। मैंने शेखर जी से एक बात और पूछी, इनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा मुझे भी वजन कम करने का कोई तरीका बताओ। ये बोले वजन कम करने का सबसे आसान तरीका तो एक ही है, अपना मुंह और घर का फ्रिज हमेशा बंद रखो। मैंने कहा इससे भी आसान तरीका बताओ। ये बोले अंडे के छिलके खाओ। इससे क्या होगा? ये बोले इससे तुम्हारा गला छिल जाएगा, 15 दिन तक कुछ भी खाने लायक नहीं रहोगे, 10 किलो वजन तो ऐसे ही कम हो जाएगा। और सबसे पहले तो मैं ये सेट देखकर बड़ा अपसेट हो रहा हूँ। जी सर, मुझे लग रहा है ये कोई मुगल कालीन राज दरबार है। सामने तख्त पर जिले इलाही और सलीम बैठे हैं और मैं अनारकली का रिश्ता लेकर आया हूँ। और ये अकबर के नवरत्न, तानसेन, टोडरमल वगैरह वगैरह। खैर ये तीसरा लाफ्टर चैंपियन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तीसरा हार्ट अटैक महत्वपूर्ण होता है। अब हमारे डायरेक्टर पंकज जी कहते हैं तीसरा है, नए जोक लाओ, तैयारी करो, नए जोक लाओ। अब कोई उनसे पूछे कहाँ से लाए? हर जोक का 5-5 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब तो राखी सावंत और मल्लिका शेरावत ने भी सरेंडर कर दिया। मैंने अपने जीवन में 2 प्रतिज्ञा की है। क्या? पहली प्रतिज्ञा, किसी भी पराई लड़की को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, और दूसरी प्रतिज्ञा, किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। क्योंकि राम ने धनुष तोड़ा तो सीता आई, अर्जुन ने तीर चलाया तो द्रौपदी आई, कृष्ण ने बंसी बजाई तो मीरा आई, पर मैंने सीटी बजाई तो साली बाप को ले आई। और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो पर्स में रखता है, उसके पर्स में फिर फोटो के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए अपने जैसे सभी नौजवानों को मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि दिल के जख्म किसी को दिखा न सकोगे, दिल में जो है वो किसी को बता न सकोगे, करोगे जवानी में जो गर्लफ्रेंड पे खर्चे, बुढ़ापे तक उधारी चुका न सकोगे। अच्छा, आदमी जिस माहौल में रहता है उस पर बातचीत का असर वैसा आ ही जाता है। वो जैसे बात करता है उसके परिवेश का असर साफ नजर आता है। अब ओसामा बिन लादेन की तीसरी बीवी का चौथा बच्चा, ओसामा बिन लादेन की तीसरी बीवी का चौथा बच्चा जब नया नया स्कूल में पढ़ने गया तो मास्टर ने उससे एक सवाल किया, यदि मेरे पास एक एप्पल है और 2 आदमी है, तो मैं एक एप्पल को 2 आदमी में कैसे डिवाइड करूंगा? बच्चा बोला एक आदमी को खत्म कर दो। अब हमारे अमेरिकन राष्ट्रपति का बच्चा जब स्कूल में गया तो उससे भी यही सवाल पूछा गया। बच्चा बोला दोनों को आपस में लड़ा दो और फिर वो एप्पल खुद खा जाओ। अच्छा, हम सब बंबई में रहते हैं और बंबई में 2 चीजें बहुत चलती है, एक कॉफी बार और दूसरे बियर बार। दोनों बहुत चलती है और दोनों का आपस में संबंध भी बहुत गहरा है। यहाँ ज्यादातर प्रेम कहानी कॉफी बार में शुरू होती है और बियर बार में जाकर खत्म होती है। कॉफी बार के सारे कस्टमर 2 महीने बाद बियर बार में मिलते हैं। अच्छा, कस्टमर का मतलब ये जो कष्ट से मरे। तो कॉफी बार के सारे कस्टमर 2 महीने बाद बियर बार में मिलते हैं और एक साथ मिलते हैं, क्योंकि कहावत है जो अकेले पीता है वो नर्कलोक में जाता है, जो सबके साथ पीता है वो स्वर्गलोक में जाता है, और जो पीता ही नहीं वो जसलोक में जाता है। तो कॉफी बार के सारे रोमियो बियर बार में आते ही देवदास बन जाते हैं। और आजकल के देवदास की बात ही बिल्कुल अलग है, न चंद्रमुखी न पारो, बस जो लड़की मिले उसी को लाइन मारो। अब मेरे एक दोस्त ने एक लड़की के लिए सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, दारू छोड़ दी, जुआ खेलना छोड़ दिया, सट्टा खेलना छोड़ दिया, फिर भी उससे शादी नहीं की। मैंने पूछा क्यों? बोला इतना सुधर गया था कि उससे अच्छी मिल गई।
सिद्धू जी, सुरिंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पता है। ये ऐसे दोस्त हैं जिनके होते हुए मुझे कभी दुश्मनों की कमी महसूस नहीं हुई। 3 दिन पहले इनका SMS मेरे पास आया। अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, पहले 1100 था, अब 6600 हो गया है, सेव कर लेना। अब आज मुझे मिले तो बोले यार, जब से मोबाइल नंबर चेंज किया किसी का फोन ही नहीं आ रहा। एक दिन मैंने फोन किया तो आवाज आई, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं इस वक्त उसका दिमाग स्विच ऑफ है। एक दिन मुझे घर पर बुलाया, फिर गर्मा गर्म सूप मंगाया। अच्छा। बोले पी। मैंने कहा सूप में मक्खी है। बोले ओए दिल बड़ा रख बड़ा, मक्खी तेरा कितना सूप पी जाएगी। लेकिन सिद्धू जी, शेखर जी, मैं कहता हूं कि ये मेरे बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। और एक अच्छे और सच्चे दोस्त की डेफिनेशन क्या होती है सर? एक अच्छा और सच्चा दोस्त वो है जो आपकी आंखों में पहला आंसू देख लेता है, दूसरा आंसू पकड़ लेता है, तीसरा आंसू रोक लेता है, लेकिन जैसे ही चौथा आंसू आए तुरंत एक थप्पड़ मारता और कहता चल नौटंकी बंद कर। हमारे बिल्लू बकरा को तो भूले नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है कॉफी विद करण, हमारे पंजाब में प्रोग्राम शुरू हुआ लस्सी विद लक्ष्मण। और उसका पहला गेस्ट पंजाबी फिल्मों का हीरो। हम आपका स्वागत करते हैं लस्सी विद लक्ष्मण में। आपका नाम? बिल्लू बकरा। अच्छा, वेरी गुड। बिल्लू तो आपका नाम हुआ, ये बकरा क्या हुआ? सवाल ही गलत है। बकरा हमारा नाम है, ये पूछो बिल्लू क्या हुआ। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि फिर बिल्लू क्या हुआ? ओए ये तो हमारी माँ को भी नहीं पता। बिल्लू बकरा जी, आप वैसे इतनी पंजाबी फिल्में करते हैं, आप कोई इंग्लिश फिल्म क्यों नहीं करते? ओए हम गंदी फिल्में नहीं करते। बिल्लू बकरा जी, अब सारी फिल्में गंदी थोड़ा होती हैं, कितनी अच्छी फिल्में बनती हैं। टाइटैनिक देखो कितनी अच्छी थी। ओए वो तो एन टाइम पे उनका जहाज डूब गया, वरना गंदा काम तो उन्होंने भी करना ही था। अब आपसे हम कुछ पर्सनल सवाल करते हैं। बिल्लू बकरा जी, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? वैसे हम रोटी का लिहाज नहीं करते, हम तो रोटी भी गज्जों में खाते हैं। 30 गज रोटी ले आओ, आधी खाली आधी ओढ़ के सो गए। हमारा तो दादा भी मरा पी के था। क्या पी लिया उन्होंने? ब्यास दरिया में रूह अफजा डाल के पी गए। बिल्लू बकरा जी, आप ये बताइए कि आप क्या पीते हैं? हम घर से निकली शराब। बिल्लू बकरा जी, आप घर में शराब निकाल लेते हो? शराब हम घर से बाप निकाल देते हैं। वो तो ठीक है बिल्लू बकरा जी, लेकिन ये बताइए कि जब आप फिल्मों में विलन को बहुत मारते हैं, मान लीजिए कि आपकी रियल लाइफ में आपकी बहन को जग्गा डाकू, ओए जग्गा डाकू हमारी बहन को नहीं उठा सकता, वो तो पूरे 125 किलो है। मान लीजिए कि वो ठेले में उठा के ले गया, तो आप क्या करेंगे? मैं उसके अड्डे पे जाऊंगा और कहूंगा जग्गिया हमारी बहन हमारे हवाले कर दे, नहीं ता माता रानी तुझे अपने आप पाप लगाएगी।